आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे हमें सर्वप्रथम यह पता होना चाहिए कि घन संख्या कहते किसे हैं। एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है। जैसे कि एक को हमने 3 बार गुणा किया तो जो अंक आएगा वो इसका घन कहलाएगा। ऐसे ही 2 को अगर 3 बार गुणा करें तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो 8 का ये घन है। संकेत, ये जो संकेत है ये घनमूल को व्यक्त करता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो संख्या लिखी जाएगी उसको किससे प्राप्त किया गया है, यानी कि इसका 3 बार गुणा करने पे प्राप्त हुआ। तो 27 को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हमें 27 प्राप्त होगा। तो इसको बोलते हैं घनमूल, और जिस संख्या को 3 बार गुणा करके प्राप्त किया गया है वो घन संख्या कहलाती है। तो पहला प्रश्न है उसमें हमें संख्या दी गई है 216। तो 216 के सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ से हमें इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि घन क्या होता है, जिसका 3 बार गुणा करेंगे। तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं इसमें। 2 का ये जोड़ा बन गया 3 बार और 3 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे 2 और 3 इसके घन संख्या आ गई। 2 तिया होता है 6, अतः इसका घनमूल जो होगा, जो घन बनेगा वो क्या बनेगा, 6। तो 6 को 3 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है वो 216 होती है, जो 6 का घन है। चूंकि 216 के अभाज्य गुणनखंड 3 2 अथा 3 3 3 का समूह बनाते हैं, अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे प्रथम 3, ये 2 3 बार आया, फिर 2 3 बार आया, फिर 1 2 शेष रह गया, इसका कोई जोड़ा नहीं बना। इसलिए चूंकि 128 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 का समूह नहीं बनाता है, अतः 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इस 2 का जोड़ा नहीं बन पाया है, तो इसलिए ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर घन प्राप्त हो जाए। 243 है। सर्वप्रथम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में यहाँ हम देखते हैं कि इसके 3 3 के जोड़े बन रहे हैं या नहीं। तो ये प्रथम जोड़ा 3 का, दूसरे जोड़े में एक 3 की कमी रह गई, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसको हमें पूर्ण घन संख्या बनाना है, तो इसलिए 243 का अभाज्य गुणनखंड 3 3 का समूह नहीं है, बनाता है, अतः 243 को 3 से गुणा करें तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे एक 3 की कमी है, तो 3 को गुणा कराते ही ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। प्रश्न संख्या 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें 81 का हल करना है। तो यहाँ पे 81 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। सर्वप्रथम 3 का भाग दिया, फिर 3 का 27 में गया, 3 का गया 9 बार, फिर 3 का गया 3 बार। तो यहाँ पे हमारे पास 3 का एक समूह बन गया, एक 3 बिना समूह के रह गया। तो इस 3 को हमें हटाना है, तो यहाँ पे 3 का ही भाग लगाया जाएगा, तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। चूंकि 81 में अभाज्य गुणनखंड में से 3 3 का समूह नहीं बनाता है, अतः यदि हम 3 से 81 को भाग देंगे तो भागफल एक पूर्ण घन संख्या होगी। जैसे 81 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 27, और 27 एक पूर्ण घन संख्या है, अतः सबसे छोटी अभिष्ट संख्या जिसका भाग लगाना है वो है 3। प्रश्न संख्या 4 है, परीक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो घनाभ दिया हुआ है और उसकी भुजाओं के माप दिए गए हैं हमें। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से इसका आयतन हमारे पास आया 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस घनाभ के कितने प्रयोग करें कि घन बन जाए। तो घन बनाने के लिए घन का भी हमें आयतन लेना पड़ेगा। घन होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब हो गया। तो यहाँ से घन का आयतन इन्हीं से बनाना है, तो लंबाई चौड़ाई यही रहेंगी। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लंबाई लेते हैं, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई लेते हैं और ऊंचाई लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 के तो हमारे पास 2 जोड़े थे, यहाँ 5 5 के 2 जोड़े हैं और 2 एक बार है। तो 5 की 1 की कमी है, तो इसको एक तो 5 से गुणा करवाना है। दूसरा यहाँ पे 2 बार कमी है, तो इसको 2 बार गुणा करवाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास 3 बार 5 और 2 बार
3 है, तो इनको 5 गुणा 2 की क्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास उत्तर आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो किसका आयतन है, घन का आयतन है। तो ये घनाभ, इन्हीं घनाभ का प्रयोग करते हुए हमें घन बनाना है। तो जो लंबाई है और चौड़ाई है वो तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई हमने ले ली 5-5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 5 यहाँ कमी है उतने की हमें गुणा करवाना है, यानी 3-3 का जोड़ा बनाना है। इसलिए यहाँ पे 5 में 1 कमी थी और 2 के 2 कम थे। तो यहाँ पे 2 बार ले लिया, 5 एक बार ले लिया, तो ये 3-3 बार हो गए। 5 भी 3 बार, 2 भी 3 बार है, तो 5 गुणा 2 10, 10 को 3 बार गुणा करते हैं हम तो आते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब तो है, लेकिन हमें बनाना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। तो इसका सूत्र होता है घनाभों की संख्या जिससे घन बनेंगे, तो घन का आयतन बटे घनाभ का आयतन। घन का आयतन हमारा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और घनाभ का है 50 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट हो जाएगा, 50 का 1000 में भाग देंगे जाएगा 20 बार। अतः हमें ऐसे 20 घन चाहिए जिनसे हम इसका घना बना सकेंगे। तो ये वो संख्या है जिससे की हमें आवश्यकता है। यहाँ हमारी प्रश्नावली 7.1 पूर्ण होती है। धन्यवाद।